इंडिया के आगरा शहर में दुनिया का 7वां अजूबा और महाबत का एक ऐसा अटूट प्रतीक स्थित है जिसका नाम है ताजमहल। ताजमहल एक 42 एकड़ में फैला हुआ एक ऐसा मकबरा है जो दुनिया में सबसे सुंदर मकबरा है, जिसको मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपने सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल के लिए बनाया था। तो बिना किसी देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स उस ताजमहल के बारे में जो शायद आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। तो उस विशाल शानदार ताजमहल के पीछे छिपी हुई कुछ ऐसी कहानियों को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आज से 400 साल पहले बनाए जाने वाली ये बिल्डिंग अपने समय का एक ऐसा बिल्डिंग था जो भारत की खूबसूरती को बढ़ाता था। आज के समय वो दुनिया का 7वां अजूबा है जो पूरी दुनिया की खूबसूरती को बढ़ाता है। इसको बनाने के लिए कुछ तकरीबन 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम किए थे पूरे 22 साल तक। आज के दिन अगर ताजमहल का वैल्यूएशन करने जाए तो उसका वैल्यूएशन कुछ $1.1 बिलियन के आसपास हो, जो इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करते तो कुछ 9,000 करोड़ के आसपास हो जाता है। इस पूरे मकबरे को व्हाइट मार्बल यानी कि संगमरमर से बनाया गया है। उस समय जहाँ पर ईंटों के सिवा और कोई मटेरियल भी यूज नहीं हो सकता, उस समय के इंजीनियर्स ने ऐसे कई सारे हैरान कर देने वाले ट्रिक्स यूज किए हैं जो आज तक भी वर्ल्ड के टॉप इंजीनियर्स तारीफ करते हैं। इस मकबरे को बनाने के लिए बहुत ज्यादा इल्यूजन का प्रयोग किया गया है। इस आर्ट पीस को अगर हम उसके मेन गेट से देखें तो वो बहुत बड़ा और विशाल लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम पास जाते हैं उसका साइज कम होता जाता है। ये इल्यूजन नहीं है तो क्या है? ये कोई इकलौती इल्यूजन का ट्रिक नहीं है जो ताजमहल के बनावट में यूज हुआ है। ऐसे कई सारे इल्यूजन यूज हुए हैं। जैसे हम उस ताजमहल को घेरे हुए 4 मीनारों की बात करें, आपको क्या लगता है जो नॉर्मल मकबरे या एक नॉर्मल बिल्डिंग में जो मीनार बनते हैं वो सीधे बनते हैं? इस ताजमहल में जो मीनार प्लेस्ड है वो बाहर की तरफ झुके हुए हैं। वो सीधे नहीं है। वो सीधे इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो सीधे होते तो उनको देखने पर ऐसा लगता है कि वो अंदर की तरफ झुके हुए हैं, और अगर कभी भी अर्थक्वेक का संकट आता है उसके ऊपर तो वो मीनार ताजमहल को ऊपर ना गिर कर बाहर वाटिका की तरफ गिर जाता, ताकि जैसे वो अगर मीनार गिर भी जाए तो ताजमहल को कोई आंच ना आए। इसको आखिर इतने ध्यान से क्यों रखा गया है? आखिर इसके पीछे इतने आदमियों का जान क्यों झोंका गया था? आखिर इसके पीछे ऐसे क्या चीजें हैं जो इसको इतना ज्यादा खास बनाते हैं? इस वीडियो में सबके ऊपर से पर्दा उठने वाला है। ये कहानी शुरू होती है 1607 में, जब मुगल सल्तनत पूरे प्रेजेंट डे इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ है। उस समय के शहंशाह के बेटे सलाउद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल के हो चुके। इस खुशी के अवसर में शहंशाह ने अपने बेटे का शादी अपने एक वकील के बेटी से कर। उनसे शादी करने वाली और कोई नहीं थी, बल्कि वो थी मुमताज महल। शहजादा और मुमताज महल के बीच में पहले नजर में ही बेपनाह प्यार हो गया, और ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी कि उनकी ये प्रेम कहानी सालों तक अमर रहेगी। शहजादा ने कई जंगें लड़ी और मुगल सल्तनत को बड़ा करते गए। उनको हर जंग में कामयाबी नसीब होती थी। ये देखते हुए उस समय के शहंशाह के मौत के 7 सालों बाद शहजादे को राजगद्दी सौंप दी गई। इस समय के दौरान ही उनको शाहजहां का भी ओहदा मिल चुका। आखिर शाहजहां का मतलब क्या होता है वो भी थोड़ा जान लेते हैं। शाहजहां का मतलब ये होता है कि जो पूरे दुनिया का, पूरे जहान का किंग होता है या राजा होता है या बादशाह होता है। तब मुगल सल्तनत अपने पीक में था। मुगल सल्तनत को अच्छे से चलाने के पीछे सिर्फ शाहजहां नहीं थे, उनको भी उस समय से ही मुमताज महल सलाह देती रहती थी। लेकिन ये खुशी का पल ज्यादा देर चलने नहीं वाला। उनकी ये सारी खुशियां गम में बदलने वाली। उनकी सारी खुशियां गम में तब बदल गई जब उनकी सबसे अजीज बीवी यानी कि मुमताज महल उनके चौथे वारिस को जन्म देते हुए अपना दम तोड़ गई। शाहजहां के सबसे अजीज बेगम यानी कि मुमताज महल मरने से पहले सिर्फ एक मांग करके गई। उनकी एक ही अंतिम इच्छा थी। उनकी ये इच्छा थी कि उनका मकबरा दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा हो और उनको दुनिया के सबसे सुंदर जगह पर ही जाकर दफन किया जाए। आखिर शाहजहां अपने सबसे प्रिय बेगम की बात कैसे ना मानते? शाहजहां ने यह निर्णय ले लिया था कि वो मुमताज की इच्छा पूरी तरीके से पूरी करेंगे। मुमताज महल के गुजर जाने के 6 महीने बाद ही उस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू हो गया। ताजमहल को बनाने के लिए जो जगह चुनी गई वो यमुना नदी के तट में थी। यमुना नदी का जो तट है वहाँ का एक ऐसा खासियत है जो शाहजहां के लिए मुसीबत बन चुकी। वहाँ का जो मिट्टी है वो बहुत सॉफ्ट था। तो उस समय के आर्किटेक्ट्स ने कुछ ऐसा किया कि जैसे ताजमहल के फाउंडेशन को कोई भी दिक्कत ना आए कंस्ट्रक्शन के काम से, और वहां का जो मिट्टी है वो पानी के बहाव से धुल ना जाए। इसलिए उन्होंने पहले जो फाउंडेशन का जगह था वहां पर कई सारे कुएं खोदे और उसके अंदर कॉलम बिठाए, जिसके ऊपर ताजमहल का जो फाउंडेशन था वो स्टैंड किया। इससे एक ऐसा फाउंडेशन बनकर निकला जो पिलर की तरह यमुना नदी के बहाव को संभाल सके। अभी तो फाउंडेशन बन चुका था, लेकिन अभी जो मेन बिल्डिंग था उसका डिजाइन बाकी। जो ताजमहल का डिजाइन है वो 3 मकबरों से लिया गया है। तो 4 मीनार जो ताजमहल को घिरे हुए है उसका आइडिया अपने पिता के मकबरे से लिया, और जो कोर बिल्डिंग का आइडिया है वो लिया गया शाहजहां के ग्रैंडफादर के मकबरे से, और जो आखिरी जो डोम था उसका आइडिया लिया गया था शाहजहां के चाचा के मकबरे से। इस पूरे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में हाथियों का फौज, कई सारे लेबरर्स के सिवाय लाखों रुपए भी लग रहे हैं। ये जो इतने सारे रुपए का लागत था वो शाहजहां के पूरे सल्तनत को एक खतरा बन रहा था, यानी कि उनका जो खजाना था वो दिन ब दिन कम होता जा रहा था।
कई दिनों की मेहनत के बाद ताजमहल का जो स्ट्रक्चर है वो बनकर खड़ा हो गया। अभी टाइम आ गया था उसको सजाने का। अगर वर्ल्ड का बेस्ट चीज बन रहा है तो उसको भी बेस्ट चीज से ही सजाना पड़ेगा। ताजमहल को कवर करने के लिए यानी कि उनके स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए यूज किया गया वर्ल्ड फेमस राजस्थान का मकराना मार्बल, जिसको हम व्हाइट मार्बल भी कहते हैं। वो इतना ज्यादा फेमस है कि आज के टाइम पे उसका कीमत लाखों पर है। आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मकराना मार्बल लाने के लिए कई सारे हाथियों का फोर्स का इस्तेमाल किया गया और कई साल लग गए इस पूरा मार्बल का कोटिंग लगाने के लिए वो ताजमहल के ऊपर। शाहजहां ने पूरे मार्बल के लॉट को तब तक बुक कर दिया था जब तक ताजमहल में मार्बल लग नहीं जाते। अभी व्हाइट मार्बल तो पूरे ताजमहल पर लग गया था, लेकिन उसको सुंदर बनाने के लिए एक ऐसी आर्ट फॉर्म का यूज किया गया जो एक ऐसा टेक्सचर आर्ट कर देता है जो उसको और ज्यादा आलीशान और लग्जरियस बना देता है। वो था पिएट्रा ड्यूरा या पर्चिन का कारीगर, जिसमें कई सारे मूल्यवान रॉक स्टोन्स और कई सारे ऐसी मोतियां लगाई जाती है जो मार्बल को और ज्यादा निखर कर लाती है। पिएट्रा ड्यूरा कारीगरी में यूज होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं, ये जो ग्लू बनी थी वो भी सीरे, लेमन जूस और संगमरमर पाउडर को मिलाकर बनी थी। वो ग्लू का जो पकड़ वो अत्यंत स्ट्रॉन्ग था। आज के टाइम पे भी ताजमहल का जो रिनोवेशन वर्क हो रहा है यानी कि ताजमहल को जो मेंटेन करने का मेंटेनेंस वर्क हो रहा है उसमें भी यही सेम ग्लू ही यूज किया जाता है। आपको याद होगा तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में ये बात की थी कि कई सारी इल्यूजन ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। उसमें से एक और इल्यूजन का ट्रिक वो है जिसमें पूरे दिन में ताजमहल अपने रंग 4 बार बदल देता है। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो जो मार्बल है वो अलग अलग शेड देता है लाइट के डायरेक्शन के हिसाब से। सनराइज से पहले ताजमहल एक पूरी तरीके से ब्लैक शेड देता है। सनराइज होने के बाद वो एक पिंकिश या लाइट येलोइश शेड देता है। आफ्टरनून के टाइम यानी कि दोपहर के टाइम ताजमहल अपने सबसे शानदार रूप में होता है जो है पूरी तरीके से पर्ल व्हाइट कलर, और शाम के समय वो पूरी तरीके से गोल्डन शेड ले लेता है। आखिर 22 साल के मेहनत के बाद 1654 में ये ताजमहल बनकर खड़ा हो गया। शाहजहां ने अपने सबसे प्रिय बीवी मुमताज महल के नाम से ये ताजमहल का नाम रखा और उनके याद में उन्होंने एक ऐसा अजूबा बना दिया जो आज तक भी उनके प्रेम कहानी को अमर रखता है। ये कर्मा कह लो या और कुछ, लेकिन अंत में जाकर शाहजहां को अपने खुद के बेटे ने ही कैद कर लिया। उनको जाकर एक ऐसी जगह पर बंदी बना दिया गया जहां पर एक ऐसी सुविधा थी जो सिर्फ उनको जिंदा रखने का एक मात्र जरिया था। उनको जिस कारागार में बंद किया गया था वहां से ताजमहल पूरी तरीके से साफ दिखता था। कारागार से ताजमहल को निहारते निहारते 8 साल बाद शाहजहां का वहीं पर ही मृत्यु हो गया। ये कुदरत का करिश्मा कहिए और कुछ। शाहजहां का कब्र ताजमहल के अंदर बनाया गया और उनका कब्र मुमताज महल के ठीक बगल में ही रखा गया। इससे फिर से हमेशा के लिए मुमताज महल और शाहजहां एक हो गया। तो ये थी कहानी ताजमहल की, जिसमें हमने जाना शाहजहां की जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि यानी कि ताजमहल वो कैसे बना था, उसके बारे में कई सारी ऐसी चीजें जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर a न्यू वीडियो इज पोस्टेड ऑन दिस चैनल। तो चलिए चलते हैं आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय, सी हैव अ नाइस डे, मीट यू इन अनदर वीडियो।